morning student. In this video lecture we are discussing about the nomenclature of organic compound. हम प्रीवियस क्लासेस को कंटिन्यू करते हैं. अब जो हमें नेक्स्ट पॉइंट पढ़ना है उसको लिखते हैं. If two different alkyl group, point number next is if two different alkyl group, if two different alkyl groups occupy equivalent position, occupies equivalent positions in parent chain, अगर इक्विवेलेंट पोजीशन ऑक्यूपाई कर रहे पेरेंट चेन में, देन द नंबरिंग इज डन फ्रॉम द साइड, is done from the side which gives lower number to the group, which gives lower number to the group. ठीक, lower number to the group coming first in alphabetical order. Alphabetical order. ठीक, अगर if two different alkyl group occupy equivalent position, अगर दो different alkyl group occupy कर रहे हैं equivalent position पे, तब हम किधर से करेंगे नंबरिंग. तो देखिए अगर एग्जाम्पल कंसीडर करते हैं, कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3 and CH2, CH3, CH3, CH2 और ये हो जाएगा CH, CH2, CH2, CH, CH2, CH3. देखिए ये हमारा एक दिया है कार्बन की चेन, इसको हमें लिखना है. तो हमने क्या रूल पढ़ा है, इफ टू डिफरेंट अल्काइल ग्रुप ऑक्यूपाई इक्विवेलेंट पोजीशन, अगर दो डिफरेंट टाइप के अल्काइल ग्रुप है और एक ही पोजीशन पर आ रहे नंबरिंग करने पे, तो हम उस साइड को लेंगे लोअर नंबर को, जिसमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जो लोवेस्ट पोजीशन पर आएगा. सच एज अगर हमने इधर से काउंटिंग की थी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ठीक, ये हो गया हमारा ऑर्डर. अगर हम यहाँ से काउंटिंग कर रहे थे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ठीक, ये हमारा दो ऑर्डर मिल गया. ये हमारा कौन सा सब्स्टिट्यूएंट है, दिस वन इज इथाइल और ये क्या है हमारा मिथाइल है. ठीक, अब देखिए अगर हमने इधर से काउंट किया तो इथाइल किस पोजीशन पर आ रहा है, थर्ड. मिथाइल किस पर आ रहा है, 6 पे. अगर हम इस साइड से काउंट कर रहे हैं फ्रॉम द राइट हैंड साइड, तब ये हमारा इथाइल कहाँ आ रहा है, 6 पे, और मिथाइल किस पर आ रहा है, थर्ड पोजीशन पे. तो दोनों ही पोजीशन इक्वल है. इस साइड से काउंट करने पे 3 and 6, इस साइड से काउंट करने पे भी क्या आ रहा है, 3 and 6. पोजीशन दोनों ही की क्या आ रही है, सिमिलर आ रही है. जब ऐसा केस हो कि पोजीशन दोनों ही हमारे फंक्शनल ग्रुप का सिमिलर आएगा, तो हम कैसे इसको मेंशन करेंगे. तो इसको हम सिंपली मेंशन कैसे करते हैं, जो हमारा इथाइल ग्रुप है इसकी हम लोवेस्ट पोजीशन को कंसीडर किया जाएगा. इथाइल ग्रुप के हम क्या लेंगे, लोवेस्ट पोजीशन लेंगे. क्यों, क्योंकि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ये फर्स्ट आता है. ई कम्स फर्स्ट, देन एम. एम से पहले क्या आता है, ई आता है. तो इसीलिए हम इसको कंसीडर करेंगे. अब इसका नेम क्या हो जाएगा, तो ये वाला हमारा जो सिस्टम है ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा. ठीक, तो हम इस वाले रूल को फॉलो करेंगे. नेम लिखते हैं तो सबसे पहले हम नेम लिखने के लिए हमारा रूल क्या था, वी हैव टू राइट सेकेंडरी प्रीफिक्स, देन प्राइमरी प्रीफिक्स, देन वर्ड रूट, उसके बाद तब हम प्राइमरी सफिक्स, और उसके बाद हम तब सेकेंडरी सफिक्स लिखते हैं. ये हमारा बेसिक रूल होता है फॉर द नॉमेनक्लेचर के लिए. चलिए इसको अब लिखते हैं. अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, थर्ड पोजीशन 1, 2, 3, थर्ड पोजीशन पे क्या हमारा इथाइल है. तो क्या हो गया हमारा 3 इथाइल. अब 6 पोजीशन पे क्या है, मिथाइल है. तो अल्फाबेट नंबर के बीच में डैश, और ये क्या है, मिथाइल है. तो 6 मिथाइल. कार्बन की टोटल कितने कार्बन है, वर्ड रूट में 8 है. तो 8 के लिए ऑक्ट. सभी के बीच में सिंगल बॉन्ड है. तो प्राइमरी सफिक्स क्या हो जाएगा, ए.
ठीक। और इसमें कोई सेकेंडरी सफिक्स है नहीं है, फंक्शनल ग्रुप कोई भी नहीं है, तो हमारा इसका नेम क्या हो जाएगा 3 इथाइल 6 मिथाइल ऑक्टेन। ठीक, ये इस फॉर्म में हम इसका नॉमेनक्लेचर करेंगे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं। We will write our next point. नेक्स्ट पॉइंट से पहले हम रूल लिख लेते हैं ऊपर, दैट इज सेकेंडरी प्रीफिक्स प्लस प्राइमरी प्रीफिक्स प्लस वर्ड रूट प्लस प्राइमरी सफिक्स एंड देन सेकेंडरी सफिक्स। नेक्स्ट पॉइंट, if the alkyl group is complex, if the alkyl group is complex, अगर अल्काइल ग्रुप कॉम्प्लेक्स होगा, दैट इज कॉम्प्लेक्स मीन्स अल्काइल ग्रुप फिर से फर्दर ब्रांच होगा, फर्दर ब्रांच। अगर ब्रांच में भी क्या हो रहा है, फिर से ब्रांच हो रहा है, तब उसको हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स अल्काइल ग्रुप कहा जाता है, फर्दर branch. Then its name is given, then its name is given, then its name is given in the similar manner, in the similar manner, similar manner। ये सब पॉइंट याद करते जाइएगा, इसको नॉमेनक्लेचर में हम यूज करेंगे, इन द सिमिलर मैनर ऑफ एल्केन। जैसे हम एल्केन का नेम लिखते हैं सेम वैसे ही इसका भी नेम लिखा जाएगा। However, here the carbon, however, here the carbon that is attached directly, that is attached, आप भी साथ ही साथ आप लोग भी इसको लिखते जाइएगा, डायरेक्टली attached directly to the parent chain, to the parent chain, get the first position। ठीक, देखो दिया क्या है, इफ द अल्काइल ग्रुप इज कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स मीन्स ब्रांचिंग में भी क्या हो रही है, फर्दर ब्रांच हो रही है, देन इट्स नेम इज गिवन इन द सिमिलर मैनर। जैसे कि हम एल्केन का नेम लिखते हैं तो सेम उस ब्रांचिंग का भी नेम हम वैसे ही लिखेंगे। हाउएवर हियर द कार्बन दैट इज अटैच्ड, लेकिन जो कार्बन डायरेक्टली अटैच्ड होता है पेरेंट चेन से, उसको हम फर्स्ट या हम उसको कार्बन नंबर 1 कंसीडर करते हैं। तो हम कह सकते हैं फर्स्ट, या उसको हम कार्बन नंबर 1 कंसीडर करेंगे। एग्जाम्पल के लिए देखिए, जैसे कि मैंने कार्बन का हाइड्रोकार्बन बनाया, ये मेरा एक हाइड्रोकार्बन है, ठीक, ये इधर एक ब्रांचिंग है एंड फर्दर ऑन मैंने एक यहाँ पे ब्रांचिंग बनाई है। तो इस केस में देखो होता क्या है कि ये तो मेरी सिंपल ब्रांचिंग हुई, सिंपल सब्स्टिट्यूएंट हुआ, तो इसको हम कह सकते हैं सिंपल ब्रांचिंग। दिस वन इज अ सिंपल सब्स्टिट्यूएंट। एक कार्बन हमने निकाला, इससे क्या जोड़ा, इथाइल ग्रुप अटैच कर दिया है, तो ये मेरा क्या हो गया, सिंपल सब्स्टिट्यूएंट। दिस वन इज सिंपल सब्स्टिट्यूएंट। ये मेरा एक ब्रांच था यहाँ पे भी, ठीक, इस ब्रांच में से भी इस कार्बन को निकाला और यहाँ पे फर्दर ऑन एक और जोड़ दिया है, तो ये मेरा कैसा हुआ सब्स्टिट्यूएंट, दिस वन इज अ कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। ये मेरा कैसा हुआ, कॉम्प्लेक्स। ये मैंने ब्रांच बनाया था, ब्रांच में फिर से एक और ब्रांच बना दिया, तो दैट वन इज द कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। ठीक, अब जो इसमें हमारा मेन सब्स्टिट्यूएंट पता करना है, साइड सब्स्टिट्यूएंट। तो अब इसमें जो लंबी चेन होती है, ये तो कार्बन बनी है, ये देखिए ये एक कार्बन यहाँ पे, एक कार्बन यहाँ पे, यानी कार्बन 2 कार्बन है, तो जो डायरेक्ट इस चेन से अटैच है, ये हमारा कार्बन नंबर 1 हो जाएगा, ये कार्बन नंबर 2 हो जाएगा। तो ये मेरा क्या हो गया, मेन सब्स्टिट्यूएंट, दिस वन विल बी आवर मेन सब्स्टिट्यूएंट। ये मेरा मेन सब्स्टिट्यूएंट हो गया, और ये जो ब्लू वाली लाइन है, ये मेरा क्या हो गया, साइड सब्स्टिट्यूएंट। दिस वन इज साइड substituent and side substituent is written first। इसको हम पहले लिखते हैं, साइड सब्स्टिट्यूएंट को पहले लिखेंगे और फिर एल्कीन चेन को लिखा जाएगा। ये क्या है मेरा 1 मिथाइल इथाइल, तो इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा, दैट इज कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का पूरा नाम क्या हो गया,
वन पे क्या अटैच्ड है, मिथाइल, और है क्या मेरा, इथाइल। इसका पूरा नाम क्या हो गया, 1 मिथाइल इथाइल, और ये क्या है मेरा सब्स्टिट्यूएंट, इथाइल है। ठीक है, तो इस फॉर्म में हम इसको मेंशन करेंगे। चलिए यहाँ पे एग्जांपल कंसीडर करते हैं, एग्जांपल से इट विल मेक अस मोर क्लियर। एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे कार्बन की एक चेन बनाते हैं, कंसीडर करते हैं कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4, कार्बन 5, कार्बन 6, कार्बन 7, कार्बन 8, कार्बन 9। हमने टोटल कार्बन कितने बना लिए, 9 बना लिए। ठीक, चलिए अब यहाँ पे लगाते हैं कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3। यहाँ पे मैंने 3 कार्बन और अटैच कर लिया, ये मेरा एक ब्रांच हो गया। कार्बन यहाँ पे कितना हाइड्रोजन, CH3, CH2, 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 यहाँ पे भी CH2 था, एक हाइड्रोजन मैंने हटाया और यहाँ पे इस कार्बन की चेन को मैंने अटैच कर लिया। तो ये मेरा क्या हो गया, सब्स्टिट्यूएंट हो गया। दिस हैज बिकम नाउ सब्स्टिट्यूएंट। ये क्या हो गया, CH2 और ये क्या हो जाएगा, CH3। अब यहाँ का भी 2 हाइड्रोजन मैंने हटाया और इस साइड भी क्या जोड़ा, CH3, और इस साइड भी क्या जोड़ दिया, CH3। तो अब जो ये क्या बन गया, कॉम्प्लेक्स। ये ब्रांच थी, ब्रांच में हमने फर्दर ऑन फिर से क्या जोड़ दिया है, ब्रांच जोड़ दिया। तो ये मेरा कैसा हो गया, सब्स्टिट्यूएंट। दिस वन इज बीइंग कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। अब जो ये फॉर्म हुआ है, ये कैसा सब्स्टिट्यूएंट है, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है। अब हमें नंबरिंग करनी है, लोवेस्ट पोजीशन पे ये आना चाहिए। तो 1 2 3 4 5। अगर हम इस साइड से लेफ्ट हैंड साइड से काउंट कर रहे हैं तो 5th पोजीशन पर आ रहा है, राइट हैंड साइड से काउंट करते हैं 1 2 3 4 5। दोनों पोजीशन सिमिलर है तो हम किसी भी साइड से लिखे। तो ये हो गया 1, दैट इज 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 हो गया। ठीक, अब हमें क्या लिखना है, सब्स्टिट्यूएंट का सबसे पहले हमको सब्स्टिट्यूएंट बताना चाहिए। तो जो सब्स्टिट्यूएंट, ये हमारा ब्रांच है, तो जो इसका कार्बन अटैच होता है कार्बन डायरेक्ट वर्ड रूट की चेन से या कार्बन के स्केलेटन से, वो कार्बन नंबर 1 हो जाएगा। तो ये मेरा कार्बन नंबर 1, ये कार्बन नंबर 2, ये कार्बन नंबर 3। अब 2 पोजीशन पे क्या अटैच्ड है, 2 मिथाइल है, तो 2 डाई मिथाइल, 2 मिथाइल है ना। और किस पोजीशन पर है, 2 पर ही। इसका नेम क्या हो जाएगा, 2 डाई मिथाइल। कितना कार्बन है, 1 2 3 कार्बन है, तो क्या यूज करेंगे, प्रोपाइल। प्रोपाइल। हमने प्रोपेन नहीं लिखा है क्योंकि यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल के ये मेन कार्बन में अटैच है। तो इस पूरे का नाम क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स का 2 डाइमिथाइल प्रोपाइल। अब इसका हमें नेम लिखना है। अब पूरे इस कंपाउंड का हमें नेम लिखना है, तो इसका नेम क्या हो जाएगा, पूरे कंपाउंड का, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं। पूरे कंपाउंड का नेम क्या हो गया, किस पे अटैच है ये सब्स्टिट्यूएंट, 5th पोजीशन पे 5th। अब जो ये कॉम्प्लेक्स रहता है उसको हम किस पे लिखते हैं, ब्रैकेट में लिखते हैं। तो ब्रैकेट मैंने बनाया, ये पूरा नेम लिखेंगे कॉम्प्लेक्स वाले का, दैट इज 2 डाइमिथाइल। 2 डाइमिथाइल क्या है मेरा, प्रोपाइल। ब्रैकेट क्या करेंगे, क्लोज कर देंगे। वर्ड रूट कितना है, 9 कार्बन का, 9 के लिए NaN, और फिर सिंगल बॉन्ड है तो नैन। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, नैनेन हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। तो इस फॉर्म में हम नेम इसका हम मेंशन कर सकते हैं। जो भी हमें सब्स्टिट्यूएंट दिया हो, ब्रांच दिया हो, तो पहले उसका नाम लिख लेंगे, तब क्या करेंगे। केस ऑफ सिंपल सब्स्टिट्यूएंट डाई इज नॉट कंसीडर्ड। सिंपल सब्स्टिट्यूएंट के केस में हम डाई को कंसीडर्ड नहीं करते हैं, बट इन केस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट फॉर अगर डाई की जगह पे हम बेस में 2 बार रहेगा तो बेस, 3 बार रहेगा तो ट्रेस इज कंसीडर्ड। सच एज एग्जाम्पल देखिए, अगर ये इस फॉर्म में हमारा एक कॉम्प्लेक्स हाइड्रोकार्बन इज गिवन, और ये मेरा सब्स्टिट्यूएंट है कॉम्प्लेक्स, और ये भी सब्स्टिट्यूएंट क्या है मेरा, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है। अब ये कॉम्प्लेक्स कैसे है, क्योंकि ये ब्रांच में मैंने फर्दर ऑन ब्रांचिंग कर दी है, तो ये मेरा क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स हो गया। अब ये कार्बन नंबर 1, ये कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 1 एंड कार्बन नंबर 2, 1 से क्या अटैच्ड है, मिथाइल। या अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो इसको इस फॉर्म में लिख लीजिए, इस तरह है, ये साइक्लोहेक्सेन है। फिर यहाँ पे मैंने ये ब्रांच बना दी, तो ये एक कार्बन हो गया, और ये मेरा CH3, इस कार्बन से अटैच कर दिया CH3, इससे अटैच कर दिया CH3। ये कार्बन है, इससे अटैच है CH3, यहाँ से CH3 और ये CH3।
तो ये क्या बना है, दिस वन इज अ कॉम्प्लेक्स, ये कैसा है, कॉम्प्लेक्स है, ये क्या है, ये भी मेरा कॉम्प्लेक्स है, दोनों सिमिलर टाइप के कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड है। तो ये कार्बन नंबर 1 और ये कार्बन नंबर 2, ये कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, इसका नेम क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का 1 पोजीशन पे मिथाइल, तो 1 1 क्या हो जाएगा, डाई मिथाइल, क्या हो जाएगा, इथाइल, हाँ 1 1 डाई मिथाइल इथाइल, इसका नेम क्या हो जाएगा, 1 1 डाई मिथाइल इथाइल, इसका नेम भी यही होगा। तो अब ये दो सिमिलर टाइप के कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है, तो अब इसका हमें नेम लिखना है इस हाइड्रोकार्बन का। तो अब हम कैसे इसका नेम लिखेंगे, तो यहाँ पे चलिए काउंटिंग करते हैं इसकी, तो ये 1 हो गया, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर हम इस साइड से भी काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 मीन्स एक 4 पर आएगा, एक 6 पर आएगा, उससे कोई डिफरेंस नहीं, हम किसी भी साइड से काउंटिंग करें। तो इसका नेम क्या हो जाएगा, एक कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट 1 पे अटैच्ड है, दूसरा किस पे अटैच्ड है, 4 पे, कितना है दोनों, ये दोनों सिमिलर टाइप के हैं। तो अब यहाँ पे हम डाई नहीं यूज करके बस यहाँ पे क्या यूज करते हैं, वी विल यूज दिस, यहाँ पे अब हम डाई नहीं यूज करेंगे, क्या टर्म यूज करेंगे, दिस यूज करेंगे। अब इसका नाम लिखा जाएगा कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का, तो क्या गिवन है, 1 1 डाई मिथाइल प्रोइथाइल, डाई मिथाइल इथाइल। अब कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नेम हो गया, तो ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। अब इस हाइड्रोकार्बन का लिखिए, चूंकि ये साइक्लिक स्ट्रक्चर है, तो प्राइमरी प्रीफिक्स क्या हो जाएगा, वर्ड हम क्या यूज करेंगे, साइक्लो, और क्या लिखेंगे, हेक्सेन, चूंकि कार्बन 6 है तो हेक्स, सिंगल बॉन्ड है तो हेक्सेन। ये